दोस्तों, बिहार में नई भर्ती आई है तो चलिए इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी देख लीजिए। कौन कौन फॉर्म फिलअप करेंगे, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को A to Z जानकारी देने वाले हैं। इस भर्ती की दोस्तों सबसे खास बात यह है कि इसमें ऑनलाइन CBT एग्ज़ाम यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन होगा। आप सभी का वर्षों से यही डिमांड था कि बिहार में जो भी परीक्षा हो ऑनलाइन परीक्षा लिया जाए। तो इस भर्ती में ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया जाएगा। टोटल 100 अंकों का यह एग्ज़ाम होगा। टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो चलिए इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी देखिए। क्वालिफिकेशन भी दोस्तों कुछ खास नहीं रखा गया है, यानी सभी इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। इसके बाद एज की बात करें तो एज जो मांगा गया है मिनिमम 21 साल। अगर आपका 21 साल कंप्लीट हो गया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अधिकतम उम्र की बात करें तो जनरल कैटेगरी में 37 साल है। अगर आप जनरल से आते हैं तो 37 साल, जनरल फीमेल है तो 40 साल। EWS में उम्र का कोई छूट नहीं है, तो EWS मेल के लिए 37 साल। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर SC/ST कैटेगरी से आते हैं तो SC/ST कैटेगरी में पुरुष महिला दोनों के लिए है 42 साल। अगर आप BC/EBC कैटेगरी से आते हैं तो पुरुष महिला दोनों के लिए 40 साल है। ये तो हो गया एज का कंडीशन। और यहाँ पर एग्ज़ाम का क्या कुछ पैटर्न है तो सभी चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं। फॉर्म का डेट क्या है, तो फॉर्म का दोस्तों डेट बहुत अधिक नहीं बचा हुआ है, तो आप सभी को फटाफट ऑनलाइन आवेदन कर देना है। ऑनलाइन ही आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा और परीक्षा भी CBT ही ली जाएगी। तो परीक्षा भी बहुत जल्द ली जाएगी। और आप में से कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं फटाफट कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर सिलेबस के बारे में देखिएगा दोस्तों, तो ये जो सिलेबस है यहाँ पर देखिएगा पोस्ट ऑफ LDC पोस्ट के लिए है लोअर डिवीज़न क्लर्क। तो ये LDC क्लर्क लेवल का पोस्ट हो गया। तो इसमें पहला सेक्शन जनरल स्टडीज़ है। जनरल स्टडीज़ यानी समान अध्ययन, इसमें साइंस भी आ गया, करेंट अफेयर्स भी आ गया और GK, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है टॉपिक जैसे पंचायती राज हो गया, इन सभी चीज़ों से क्वेश्चन अच्छा खासा पूछा जाएगा। तो जो भी टॉपिक इसमें खास करके दिया हुआ है इन सभी को आपको ज़रूर कंप्लीट करके जाना है। पुरस्कार सम्मान से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा करेंट अफेयर्स में, वर्तमान में जो भी नियुक्ति हुई है। इसके बाद यहाँ पर रीजनिंग में देखिएगा तो रीजनिंग में 3 टॉपिक है, एनालॉजी टेस्ट, न्यूमेरिक टेस्ट और रीडिंग टेस्ट। तो इस सभी से मिलाकर क्वेश्चन पूछा जाएगा। रीजनिंग में आपको सभी टॉपिक देख करके जाना है। यहाँ पर इस अनुसार दिया हुआ है कि लगभग सभी टॉपिक आ जाता है, तो रेंडमली कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद लैंग्वेज में देखिएगा तो हिंदी इंग्लिश है, तो 10 क्वेश्चन हिंदी से, 10 क्वेश्चन इंग्लिश से पूछा जाएगा। इसके बाद कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, यानी कंप्यूटर से रिलेटेड। इसमें आपको MS वर्ड, MS ऑफिस का ये सब चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, जिसमें आपसे यहाँ पर 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद टाइपिंग टेस्ट है, तो 30 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए। ये सभी एग्जाम इसी तरह से मांगा जाता है। यहाँ पर देखिएगा तो हिंदी का 30 वर्ड पर मिनट है और इसके बाद इंग्लिश का 35 वर्ड्स पर मिनट है। तो ये तो हो गया। अब आप फॉर्म का डेट जानना चाह रहे होंगे, इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप करेंगे, तो सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को एक एक करके बताने वाले हैं। यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों पोस्ट वाइज देखिएगा तो सहायक प्रबंधक का पोस्ट है। तो इसमें यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रश्नों की संख्या जनरल स्टडीज से टोटल 30 है। इसके बाद इंडियन लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश से 40 क्वेश्चन, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन एग्रीकल्चर से 30 क्वेश्चन। तो ये हो गया, इस तरह से पूछा जाएगा। इसमें अलग अलग पोस्ट है। सहायक लेखा पदाधिकारी का 30 क्वेश्चन GK से, इसके बाद अकाउंटिंग से 30 क्वेश्चन, इकोनॉमी से 20 क्वेश्चन और एग्रीकल्चर संबंधित 20 क्वेश्चन। लेखपाल का पोस्ट देखिएगा तो लेखपाल के पोस्ट में 30 क्वेश्चन GK से है, 40 क्वेश्चन अकाउंटिंग से है। इसके बाद यहाँ पर 30 क्वेश्चन जो है इंडियन इकोनॉमिक्स से है। इसके बाद यहाँ पर गुणवत्ता नियंत्रक का है, तो गुणवत्ता नियंत्रक का जो है 50 क्वेश्चन GK से, हिंदी से 20 क्वेश्चन, एग्रीकल्चर से 30 क्वेश्चन और LDC। तो आप में से ज़्यादातर जो लोग फॉर्म फिलअप कर पाइएगा इसी पोस्ट के लिए। तो जनरल स्टडीज़ से 50 क्वेश्चन, लैंग्वेज से 20 क्वेश्चन, जिसमें हिंदी से 10 क्वेश्चन दिया जाएगा। यहाँ पर एंड लगा हुआ है और नहीं है, इसलिए दोनों से पूछा जाएगा। हिंदी से भी 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन इंग्लिश से। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी से 30 क्वेश्चन। तो ये रहा LDC का। अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों फॉर्म का डेट, तो फॉर्म का डेट बहुत अधिक नहीं बचा हुआ है, तो आप सभी को फटाफट इस फॉर्म को फिलअप कर देना है। यहाँ पर आप देखिएगा तो फॉर्म भराना जो शुरू हुआ है 13 दिसंबर 2022 से। 13 दिसंबर 2022 से फॉर्म भराना शुरू हुआ है और रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट डेट है 2 जनवरी 2023। तो लास्ट डेट से पहले आप सभी अगर इंटरेस्टेड है तो इस फॉर्म को भर दीजिए। प्रिंटिंग एप्लीकेशन का 2 जनवरी 2023 है और ऑनलाइन फ़ी पेमेंट का भी 2 जनवरी 2023 ही रखा गया, रात 12 बजे तक है। तो यहाँ से आप फॉर्म का डेट देख लिए और यही ऑफिशियल साइट है। यहाँ पर आप आइएगा तो देखिएगा यहाँ पर बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड के ऑफिशियल साइट पर लिंक दिया हुआ है, वहाँ से क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का सबसे ऊपर में ऑप्शन है
इसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के समय आपको बेसिक डिटेल्स, नाम, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब चीज़ें, डेट ऑफ बर्थ देना पड़ेगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको यूज़र नेम और पासवर्ड मिलेगा, यानी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड इंटर कीजिए। इसके बाद यहाँ पर कैप्चा है, लॉगिन कीजिए। इसके बाद लॉगिन करने के बाद आपको बेसिक डिटेल्स जैसे क्वालिफिकेशन डिटेल्स, फ़ोटो, सिग्नेचर, पेमेंट, ये सब चीज़ें करना पड़ेगा। इसके बाद सबमिट कीजिएगा। फॉर्म आपका फिलअप हो गया। और यहाँ पर आप ये जानना चाह रहे होंगे कि इस फॉर्म को भरने के लिए योग्यता क्या है, तो चलिए सभी चीज़ों के बारे में देखिए। ये जो भर्ती है दोस्तों, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार सरकार के अंतर्गत है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 2 जनवरी रखा गया है। इसके बाद यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता में देखिएगा तो सहायक प्रबंधक का टोटल सीटों की संख्या 262 है। यह जो भर्ती है कुल 526 पदों पर, सीट भी अच्छा खासा है और अलग अलग क्वालिफिकेशन के आधार पर भर्ती है। सहायक प्रबंधक का लेवल 7 का जॉब है। इसमें लगभग आपको 60,000 सैलरी मिलने वाला है। इसमें क्वालिफिकेशन में देखिएगा तो MBA मांगा गया है, MBA क्वालिफिकेशन में मांगा गया, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन बिजनेस में होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा सहायक लेखा पदाधिकारी का तो चार्टेड अकाउंटेंसी के साथ BCom का डिग्री होना चाहिए। लेखपाल में मांगा गया है BCom तथा CA इंटर डिग्री अनिवार्य है। गुणवत्ता नियंत्रक में देखिएगा तो यहाँ पर एग्रीकल्चर से संबंधित मांगा गया है BSc एग्रीकल्चर या फूड साइंस में एंड टेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में होना चाहिए, बायोटेक्नोलॉजी में BTech या BE होना चाहिए। इसमें से कोई डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भर पाइएगा। अब यहाँ पर आता है निम्न वर्गीय लिपिक का, तो निम्न वर्गीय लिपिक का टोटल सीटों की संख्या देखिएगा 133 है। लेवल 2 का जॉब है। इसमें यहाँ पर सैलरी आपको लगभग 27-28 हज़ार सैलरी आपको मिलने वाला है। तो इसमें देखिएगा किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं कंप्यूटर संचालन में कंप्यूटर टंकन ज्ञान के साथ दक्षता प्राप्त हो, यानी क्वालिफिकेशन में आप किसी भी विषय से ग्रेजुएट है, यानी BA BSc BCom BTech लेवल की कोई भी डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही कंप्यूटर चलाना आना चाहिए और टाइपिंग आना चाहिए। टाइपिंग मांगा गया है, हिंदी में मांगा गया है 30 वर्ड्स पर मिनट और इंग्लिश में मांगा गया है 35 वर्ड्स पर मिनट, तो आप शुरू में देखे थे। इसके बाद यहाँ पर एग्ज़ाम में कैसे सिलेक्शन होगा इसके बारे में, यहाँ अन्य चीज़ों के बारे में, तो यहाँ पर देखिएगा किस पोस्ट के लिए कितना क्या सीट है, कैटेगरी वाइज यहाँ पर बताया गया। तो टोटल 526 पदों पर भर्ती है और यहाँ पर अपने कैटेगरी में देख सकते हैं सीट। पोस्ट का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, तो इस पोस्ट के लिए किस कैटेगरी में कितना सीट है। इसके बाद LDC में देखिएगा तो अनुसूचित जाति के लिए 14 सीट है और यहाँ पर अनारक्षित में 32 सीट है। तो सभी कैटेगरी का यहाँ पर आप अपने कैटेगरी का देख सकते हैं। यहाँ पर कैटेगरी है, उसके आगे में पोस्ट वाइज सीटों की संख्या बताया गया है। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए भी कुछ सीट रिजर्व किया गया है। और आयु सीमा जो मांगा गया है 1 जनवरी 2022 को आपका मिनिमम एज 21 साल होना चाहिए। 1 जनवरी 2022 को 21 साल कंप्लीट हो गया तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अधिकतम के बारे में शुरू में आप लोगों को बताए थे, जनरल कैटेगरी में 37 साल, BC में 40 साल, इसके बाद जनरल फीमेल के लिए 40 साल, SC ST में 42 साल। और अन्य चीज़ों के बारे में देखिएगा तो ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा ली जाएगी। इस परीक्षा में टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट की है और परीक्षा में अलग अलग सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। परीक्षा एक से अधिक पाली में आयोजित की जाएगी। परीक्षा का क्वेश्चन पेपर लैंग्वेज जो है हिंदी अंग्रेजी दोनों में दिया हुआ रहेगा, यानी मान लीजिए GK का क्वेश्चन है तो हिंदी में भी दिया हुआ रहेगा, इंग्लिश में भी दिया हुआ रहेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा जिसमें से एक ऑप्शन सही आपको करना है। पोस्ट वाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं किस पोस्ट में कितना क्या यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके बारे में आप लोगों को बताया ही है। और यहाँ पर आप फी जानना चाह रहे होंगे मेधा सूची, तो मेधा सूची जो है एग्जाम में मार्क्स के आधार पर आपका बनने वाला है। और यहाँ पर काउंसलिंग, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग में आपको सारा डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। इसके बाद आपका मेरिट एग्जाम में मार्क्स के आधार पर तैयार किया जाएगा। फॉर्म आपको बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड के ऑफिशियल साइट पर ऑनलाइन पोर्टल दिया हुआ है, उस पर आपको क्लिक करके बिहार फूड सेफ्टी जो यहाँ पर भर्ती आई है खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का, तो उसका लिंक दिया हुआ, उस लिंक पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कीजिए। बेसिक डिटेल्स, फ़ोटो, सिग्नेचर, पेमेंट कीजिए, फॉर्म को सबमिट कीजिए, आपका फॉर्म फिलअप हो गया। फॉर्म का फ़ी देखिएगा दोस्तों, तो फॉर्म का फ़ी बहुत अधिक रखा गया है। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, EWS से आते हैं, BC से आते हैं, EBC से आते हैं, 1200 रुपये आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप SC ST दिव्यांग अभ्यर्थी है तो 600 रुपये आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो फॉर्म का फ़ी बहुत अधिक रखा गया है। तो आप में से कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर दिए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप लोगों का कमेंट अधिक रहता है, आप लोग कमेंट करके अधिक से अधिक बताइए, जिससे पता चलेगा कितने अभ्यर्थी इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं। और अगर आप इस फॉर्म को भरने वाले हैं तो भी कमेंट करके बताइए।
इसके बाद हार्ड कॉपी आपको निकाल करके रख लेना, ये भेजने की ज़रूरत नहीं है, यानी आयोग आपको ये सब चीज़ें भेजना नहीं पड़ेगा, बस आप इसको निकाल करके रख लीजिए। फॉर्म का महत्वपूर्ण तिथि देखिएगा तो 13 दिसंबर से शुरू है, 2 जनवरी लास्ट डेट है। और इसके बाद यहाँ पर देखिएगा और अन्य चीज़ों के बारे में, तो पेमेंट का डेट रखा गया 2 जनवरी 2023। फॉर्म में किसी प्रकार का त्रुटि हो जाता है तो एडिट आप 6 जनवरी से लेकर के 8 जनवरी तक कर सकते हैं। प्रवेश पत्र कब दिया जाएगा, तो प्रवेश पत्र यथा समय सूचित कर दिया जाएगा। यानी परीक्षा कब होगी, तो परीक्षा दोस्तों मार्च तक ले ली जाएगी। जब भी इस तरह की कोई भर्ती आती है जिसमें ऑनलाइन सीबीटी एग्जाम रखा जाता है तो 2 महीने में परीक्षा ले ली जाती है, और इसमें बहुत अधिक स्टूडेंट भी नहीं रहेंगे, लगभग 50,000 50-60 हज़ार अभ्यर्थी इस फॉर्म को फिलअप करेंगे तो आसानी से सीबीटी एग्ज़ाम 2-3 दिनों में कंप्लीट कर लिया जाएगा। मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम 1 लाख तक जाएगा, क्योंकि फॉर्म का फी बहुत अधिक रखा गया, 1200 रुपये रखा गया। इस कारण से ज़्यादातर कैंडिडेट इस फॉर्म को नहीं फिलअप करेंगे। और दूसरी बात यह है कि ये परमानेंट जॉब नहीं है, ये 1 साल के लिए पैनल इसमें तैयार होगा, यानी 1 साल के लिए आपको जॉब मिल रहा है, और इस पैनल को आगे के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। तो वैसे बिहार में जब भी इस तरह की कोई भर्ती आती है तो कभी किसी को हटाया नहीं जाता, आगे भी काम रहता है तो आगे के लिए भी रखा जाता है। तो परीक्षा ऑनलाइन होगी, कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा ली जाएगी, और यहाँ पर आपको सेंटर भी चूज करने का ऑप्शन रहेगा प्रवेश पत्र में, आप कहाँ पर चूज करते हैं ये सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो और सारा जानकारी दोस्तों यहाँ से आपको मिल गया, इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप करेंगे, कैसे क्या सिलेक्शन होगा। सबसे खास बात यही है कि दोस्तों इसमें आपको सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना है। टोटल 100 अंकों की परीक्षा होगी। इस परीक्षा में टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया है। अगर आपके पास ये सब क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन में भी आप देखिए पोस्ट वाइज अलग अलग था, कुछ खास नहीं मांगा जा रहा है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ से दोस्तों आपको इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गया। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिहार से संबंधित कोई भी भर्ती आती है तो सभी भर्ती की आप लोगों को A to Z जानकारी देते हैं।